अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ एम्बिशियस। आज का जो हमारा वीडियो का उन्वान होगा वो ये होगा कि चैप्टर 2 के जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो डिस्कस करेंगे। दूसरे चैप्टर के जो आपके पेपर में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो जो हम स्टार्ट लेंगे वो 2.3 के कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो पेपर में हर दफ़ा लाजमन आते हैं। जो 2.3 का पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। दूसरे का तीसरा पार्ट जिसमें वो कहता है √32 इंडेक्स यानी कि उसकी जो पावर ऊपर पड़ी हुई है वो है 4। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, 32 को इस शक्ल में लिखा। इसमें लिखने के लिए हमने इसकी तज़्ज़ी की है यानी कि फैक्टराइजेशन की है। जैसे 32 को हमने जो सबसे पहले तोड़ा है तो हमने इसको कुछ इस तरीके से तोड़ लिया है। 2 1 2 1 इधर आ गया तो यहाँ 12 हो जाएगा, 2 6 12। और फिर हमारे पास 2 8 16 होता है, 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2। लिहाजा हमने देखा कि हम 2 4 8 16 और 32 हम 32 को ऐसे भी लिख सकते हैं। लिहाजा हमने 32 को इस शक्ल में लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 32 को ऐसे लिखने के बाद इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास जो एक तरीका होता है वो ये होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3। हम क्या करते हैं, 2 को वैसे ही जो भी वैल्यू यहाँ पर इंडेक्स के तौर पर दी जाती है उसको हम इस तरीके के साथ ओवर में यानी कि बटे में लिख देंगे तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है। लिहाजा हमने इसको भी ऐसे ही लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने 1 2 3 4 इस 4 को अलग कर लिया और जो 1 2 बचा था उसको हमने उससे अलग कर लिया है। क्यों किया, वो हमने कटिंग करनी है। तो हमने क्या किया, देखो देखिए ये पावर सारे की थी तो हमने क्या किया, 2 को अलग किया, उसकी पावर 1/4 कर दी और ये 2 की पावर जो 4 थी इसकी पावर भी 1/4 कर दी। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि हम इसको अब कैंसिल कर सकते हैं। जब ये अलग अलग किए तो ये 4 4 से कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास आ गया सिंपल 2, वो हमने पहले लिख लिया। दूसरा हमारे पास 2 की पावर 1/4 वो हमने वैसे का वैसे नीचे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसको रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। किसको बोला, 2 की पावर 1/4 जो है हमारे पास। हम क्या करेंगे, दोबारा इसको जो हमारे पास जो चीज़ ओवर में बटे में होती है वो ऊपर चली जाती है इंडेक्स के तौर पर, वो हमने ऊपर लिख दी और जो 2 हमारे पास था हमने उसको अंडर रूट के नीचे लिख दिया। लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। उसके बाद इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है। ये तो आप कह सकते हैं कि अगर 4 बार पेपर होते हैं तो 3 या 2 दफ़ा तो ज़रूर आता है। इसमें क्या करना है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, इसकी जो ये अंडर रूट है इसके ऊपर जो इंडेक्स 5 दिया हुआ है इसको अलग अलग करेंगे। सारे का है, हम क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे। 3 के ऊपर अलग, ऊपर वाला हिस्सा अलग कर लिया और नीचे वाला हिस्सा अलग करके उसके ऊपर हमने उसकी पावर अंडर रूट के ऊपर 5 डाल दिया है। अब हम क्या करते हैं, 32 की तजज़ीह करते हैं। तजज़ीह हमने पहले भी की थी, जैसे कि हमारे पास ये की हुई है 2 16 32, 2 8 16, 2 2 4 और 2 1 2, ये हमने पहले भी की हुई है। अब हम आगे क्या करते हैं कि हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। 32 को हमने वैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि 32 हमारे पास इस फॉर्म में लिखा है 2 2 4 4 2 8। लिहाजा हम 32 को 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ 32 था, हमने यहाँ लिख लिया 2 की पावर 5। और जब हमारे पास रेडिकल शक्ल में था हमने इसको एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिखा तो ये हमारे पास 2 की पावर 5 ओवर उसके जो पावर आएगी वह 1/5 आ जाएगी। 5 5 से हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ऊपर वाली चीज़ वैसे ही और 2 केला वैसे नीचे आ गया। ये हमारा आंसर है। आगे हम चलते हैं, वो है हमारे पास 2.4। 2.4 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 ही हैं, जिनमें तीसरा पार्ट और तीसरे का ये चौथा पार्ट आता है। तीसरे का तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास वो कहता है कि अगर 5 की पावर 2 उसकी पावर 3 डिवाइड कर रहा हो 5 की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर और मल्टीप्लाई हो 3। हम पहले इसको तकसीम की शक्ल में लिखते हैं। अब पहले हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3। इसका मतलब है कि 2 को आपने 3 दफ़ा लिखना है, यानी कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 2 2 2 2 4 4 2 8। तो हम ऊपर लिख लेंगे
5 की पावर 8 और नीचे डायरेक्ट हमने इनको ज़रब दे देनी है, यानी कि 2 ज़रब 3, 2 3 6। ये हमारे पास ये 5 की पावर 8 हो गया और नीचे हमारे पास 5 की पावर 6 हो गया। अब नीचे पावर जमा और ये ऊपर जाके ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी। जब पावर ऊपर जाके माइनस होगी तो 8 में जब हम 6 निकाल लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2 और 5 की पावर 2 हमारे पास 25 होता है। मुश्किलात सिर्फ यहाँ से आती है थोड़ी सी कि जब बच्चे इसको 2 की पावर 3 को 6 लिख देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। उसके अलावा इसमें जब आपके पास पावर के ऊपर पावर आएगी तो आपने उसको इस तरीके से हल कर लेना है, यानी कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बराबर 8 के हो जाएगा। नीचे ऐसे ही आप चलते आएंगे। उसके बाद हम चलते हैं ये है हमारे पास तीसरे का चौथा पार्ट। ये भी इंतहाई अहम सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें वो कहता है x की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर है और 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा है x की पावर 3 उसकी पावर 2। अब देखें इनको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये x की पावर 6 आ जाएगा और ये हमारे पास 2 की पावर 3 की पावर 2 है, यानी कि हम 3 को 2 दफ़ा लिखते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 9। पावर नीचे जमा और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो 6 में से जब आप 9 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा वो -3 आएगा। जब -3 आएगा तो देखें ऊपर पावर माइनस की है, इसको जब बटे में लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस की हो जाएगी। तो लिहाजा इसमें और इस क्वेश्चन में सिर्फ यही फ़र्क है, इसमें पहले पावर के ऊपर पावर है, यहाँ पर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपने लिखना है सिर्फ 8, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है और यहाँ पर आपने डायरेक्ट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख देना है और नीचे आपने जो लिखना है वो 3 की पावर 2 यानी कि x की पावर 9 लिखना है। ऐसे आगे चलते हैं। जो हमारे पास मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं उनमें 2.5 अयोटा वाले जो हैं। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अयोटा है क्या। अयोटा हमारे पास कोई भी इमेजिनरी यानी कि ख्याली नंबर होता है, इस रियल नंबर नहीं है। अगर आपके पास जज़र में -1 दे दिया जाए तो वो अयोटा के इक्वल होता है। कोई भी इमेजिनरी नंबर वो अयोटा कहलाता है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें अगर अयोटा स्केयर हो तो ये आपके पास -1 के बराबर होता है। और इस एक्सरसाइज में हम जो भी पावर दी जाए उसको 2 की पावर के ऊपर ही लिखते हैं ताकि हम अयोटा स्केयर लगाकर -1 पुट करें और उससे हम क्वेश्चन को हल कर लें। हमारे पास है अयोटा की पावर 20 को हम कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमारे पास स्केयर भी आ जाए और यह हल भी हो जाए। तो हम क्या करते हैं 50 को हम सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं 50, उसके बाद 2 को बाहर रखें, 2 2 4 वैसे ही 1 आ जाएगा और 0 वैसे ही उतार लिया आपने। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास ऐसे सोल्व हो जाता है। इसके बाद अगर हम करें एक और भी सलूशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि आप क्या करें 2 को इधर लिखें मल्टीप्लाई बाई 25, ये भी हमारे पास 50 ही होता है। या आप ऐसे करें इसका ट्री बना लें 50, इधर 2 लिखें, इधर नहीं आपने चेंज करना क्योंकि आपने अयोटा स्केयर लिखना होता है। यहाँ आप लिखें 25, ये हमारे पास हो जाएगा 50। हम क्या करेंगे हमने अयोटा स्केयर लिख लिया, ऊपर उसकी पावर लिख ली 25, क्योंकि 50 को अगर 2 से आप ज़रूर देते हैं तो हमारे पास 50 ही आता है। आगे मज़ीद चलते हैं। अब हमारे पास अयोटा स्केयर हो गया है तो हम -1 पुट कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ -1 पुट कर दिया अयोटा स्केयर की जगह और 25 वैसे का वैसे। अब -1 की पावर 25 -1 ही होता है। अगर पावर जुफ्त हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाती है। ख़त्म क्यों हो जाती है? अगर हमारे पास यहाँ पावर में लिखा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लिखा होता है पावर में 2 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे 2 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे, 2 ज़रब 2, तो ये हमारे पास हो जाता है 4। उसके अलावा जब हम लिखते हैं -2 की पावर 2 तो ये क्या करेंगे माइनस तो ज़रब -2, माइनस माइनस जमा हो जाएगा तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से पावर जो इवन नंबर्स की होती है वो प्लस हो जाती है। अगर ओड्स को डिस्कस करें ओड नंबर को, तो ओड नंबर हमारे पास कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास हो -3 उसकी पावर 3, तो हम क्या करेंगे इस 3 को 3 दफ़ा लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा, देन -3 तो 3 3 9 हो जाएगा इधर। तो हमारे पास प्लस माइनस
वो 3 27 ये इस तरह से हमारे पास माइनस आती है ताकि वो माइनस ख़त्म नहीं होती। इस तरह स्केयर में माइनस ऐसे ख़त्म हो जाती है, जबकि ताक में या ओड में इस तरह से हमारे पास माइनस कायम रहती है। तो हमने क्या किया, योटा की पावर जब माइनस 25 हमारे पास कोई ओड नंबर है तो ये -1 वैसे का वैसे ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, हमारे पास है माइनस अयोटा की पावर 8। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है। इसमें हमने क्या करना, सबसे पहले तो एक ये तरीका है मेथड 1। इसमें आप क्या करें, योटा की पावर 8 कर दी और माइनस वैसे ही हमें पता ऊपर पावर इवन है यानी कि जुफ्त तादाद है तो ये वैसे ही माइनस ख़त्म हो जाएगी। दूसरा हमने क्या किया कि हमने 2 ज़रब 4 बराबर 8 कर लिया, यानी 8 को 2 और 4 में तोड़ लिया है। 2 ऊपर 4 4 2 8। अब योटा स्केयर की जगह हमने क्या लगाया, -1, क्योंकि वो हमारे पास इसके बराबर है, ऊपर पावर 4 वैसे की वैसे। फिर हमारे पास -1 की पावर 4 अब जुफ्त आ गई है यानी कि इवन है, तो इवन में हम क्या करेंगे, माइनस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। इवन में माइनस कैसे ख़त्म होती है, ज़रा हम थोड़ा सा इसको गौर करके देखते हैं। हमने -1 को 4 दफ़ा लिखना है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस जमा, फिर ये रह गया, ये रह गया, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर एक एंड वाला रह गया माइनस माइनस जमा। कुछ इस तरीके से पावर हल होकर हमारे पास 1 आती है। पहले ये वाला पार्ट हल किया हमने, नीचे आगे फिर एक ये वाला पार्ट और नीचे आगे ये वाला पार्ट, ये तो हमने फर्दर स्टेप बाय स्टेप सोल्व किए हैं कैसे हमारे पास पावर जुफ्त में आती है इवन नंबर्स की। उसके अलावा आगे हमारे पास कुछ इस तरीके से आप यहाँ से -1 को बाहर निकाल लें। अब आप सोचेंगे -1 कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई उसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता, जैसी है वैसे ही रहेगी। जैसे आप 8 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो हमारे पास 8 ही रहेगा, अयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू अयोटा ही रहता है। तो हमारे पास हमने -1 निकाल लिया और यहाँ के माइनस भी ले गए और 1 भी ले गए, यहाँ अयोटा की 8 वैसे का वैसे ही रह गया। अब देखिए पावर इसकी 8 है, जुफ्त है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस को यहाँ से इस माइनस को हटा देंगे तो a की पावर 8 एक ही आता होता है। उसके बाद हमारे पास 8 था, हमने इसको योटा स्केयर और 4 में तोड़ लिया है जैसे इसमें तोड़ा था। उसके बाद ऐसे चलते जाएंगे, योटा स्केयर आ गया है -1, उसकी पावर इवन है तो ये भी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। देखिए दोनों साइडें ही इसकी जवाब में बराबर आती हैं। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो 2.4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन है जो कि हमारे पास योटा की पावर 27 है, पहले का सामने वाला पार्ट है आपके। इसमें आपने क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है, क्योंकि आपके पास 2 की किसी भी पावर में या किसी भी चीज़ को आप 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 27 नहीं आता। या तो आप 28 कर सकते हैं या 26। आप इसको 28 तो कर नहीं सकते, लिहाजा हम इसको 26 कर लेंगे। अगर इसको हम दोबारा इसी फॉर्म में लाना चाहें तो क्या करें, हमें पता जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। हमारे पास है 1 26 योटा 26, तो हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है तो 1 + 26 हमारे पास हो जाएगा योटा 27। तो हमारे पास ये सोल्यूशन भी फाइंड, यानी कि हम लिख सकते हैं योटा 27 को इस फॉर्म में भी, ये वैसे ही आ गया। अब 26 को मैं किस तरीके से तोड़ूं कि वो एक तो हमारे पास योटा स्केयर भी बने और ऊपर पावर भी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, 26 को कुछ इस तरीके से तोड़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, 26 को 2 1 2, ये हमारे पास 6 वैसे ही आ जाएगा, 2 3 6, तो ये हमारे पास 13 आता है। हम 2 की पावर 13 लिखते हैं तो वो हमारे पास 26 आता है। तो अयोटा स्केयर की जगह हमने क्या कर दिया, -1 और उसकी पावर 13 वैसे। अब देखें पावर किस में आ गई है, ओड में आ गई है, तो लिहाजा ये -1 वैसे ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो ता का तादाद है उसमें आपकी माइनस ख़त्म नहीं होती, जुफ्त जो पावर होती है उसमें माइनस ख़त्म होती है। जब -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आंसर आ गया। उसके बाद जो इसका चौथा सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर ही आ जाता है। इसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़। अगर हमारे पास ये वैल्यू ये रकम हो, स्टेटमेंट हो, तो ये वैल्यू x और y फाइंड करें। इसमें आप क्या करते हैं, मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। रियल पार्ट की किस है आपका, इमेजिनरी पार्ट ख्याली हिस्सा। इसमें आप क्या करेंगे, x + 1 ये आपका की है, जिसमें अयोटा होता है वो ख्याली यानी इमेजिनरी हिस्सा, और जिसमें योटा ना हो वो हकीकी यानी रियल पार्ट होता है। x + 1 ये हमारे पास हो जाएगा
रियल पार्ट, क्योंकि इसमें अयोटा नहीं है, ये एक्स अकेला है, ये वन अकेला है। यहाँ से आपके पास माइनस प्लस वाई अयोटा वाली रकम है, ये अब आपके पास इमेजिनरी है, और इधर से ये वाला पार्ट इमेजिनरी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इधर से ये वाला पार्ट रियल है, यानी इक्वालिटी की दोनों साइड से आपने उठा लेने हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और इधर से हमारे पास y इज इक्वल टू -3, और ये इक्वालिटी वैसे ही सेंटर में आ जाती है। ये एक इधर जमा हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। जब एक इधर आगे माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास जो x आएगा वो 3 आ जाएगा। उसके अलावा आगे चलते हैं इस तरफ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर -3, ये तो हमारे पास पहले ही गिवन है। 4 में जब हम -1 निकालेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 3 रह जाता है, और x बराबर हमारे पास 3 आ जाता है। आगे चलते हैं, हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.6 है, इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। वो एक ये वाला है कि वो कहता है कि आपके पास क्वेश्चन 4 का तीसरा पार्ट है, जिसमें वो कहता है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें लिख के देना है a + b अयोटा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम इसे क्या करते हैं, पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको हल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से यानी रैशनलाइज करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन जिसे कहते हैं। जो भी नीचे रकम दी होती है, अगर योटा के साथ प्लस है तो हम माइनस करके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिहाजा हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ऊपर वाली रकम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, और नीचे वाली नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई ये वाली रकम, देन -7 मल्टीप्लाई ये वाली रकम, यानी ये वैल्यू। तो हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 3 = 27 आ जाता है, और प्लस माइनस माइनस 9 × 1 = 9, और योटा वैसे का वैसे 7 आ गया। अब इसकी बारी है, -7 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 × 3 = 27, 9 3 7 3, ये हमारे पास 7 है, 7 3 21, ये हमारे पास -21 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 1 7, और योटा वैसे ही योटा 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 स्केयर हो जाएगा। उसके बाद हम जो करेंगे, ये देखिए हमारे पास भी वही पीछे वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है कि योटा स्केयर -1 इज इक्वल टू -1। आगे चलते हैं, जब हम चलते हैं योटा स्केयर की जगह हम -1 लगा देंगे। 27 वैसे ही, 9 योटा भी वैसे ही, और 21 योटा भी वैसे ही। हमने क्या किया, योटा स्केयर की जगह सिर्फ अपने अब -1 लगाया है, ताकि एक ही दफ़ा सॉल्व कर देंगे। -27 वैसे ही, 21 और 9 30 होता है, ये -30 योटा वैसे ही, और प्लस माइनस -7 भी वैसे का वैसे। 27 में जब हम 7 निकालते हैं तो 20 आ जाता है, और -30 योटा वैसे ही। अब हम इनकी जो माइनस है तो इनका बटा एक ही है, यानी कि ओवर में दोनों के सेम रकम है, तो हम इनको सेपरेट यानी कि अलग अलग कर लेते हैं। 20/10 हो जाएगा, और -30/10 हो जाएगा, योटा वैसे ही साथ। तो हम इसको काटेंगे, 10 × 2 इज इक्वल टू 20, यहाँ से 2 आ जाएगा, और 10 × 3 इज इक्वल टू 30, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 2 - 3 योटा, यही हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसकी फाइंड करनी थी। उसने कहा था फॉर्म ऑफ a + bi। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है, इसमें वो कहता है अगर आपके पास z की रकम दी जाए, आपने ये फाइंड करना है 1/2 योटा z - z बार, यानी कि z का कॉन्जुगेट। हमारे पास ये z की वैल्यू। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट हमारे पास ये होता है कि जो भी योटा की फॉर्म है, 3 योटा है, 10 योटा है, जो भी योटा है, उसकी जो माइनस, अगर प्लस है तो लामत जो है प्लस है तो माइनस कर दें, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दें। हमारे पास ये प्लस में है तो हम इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सबसे पहले z लिखते हैं, जी बाहर लिखा तो ये प्लस थी, माइनस हो गई, लिहाजा हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया है। अब हम पूरी रकम वैसे लिखते हैं 1/2, उसके बाद हम लिखते हैं जी की वैल्यू हमारे पास ही 2 + 3 योटा, माइनस वैसे ही लिख दी, और आगे जी बार जो हमने निकाला, कॉन्जुगेट निकाला है, प्लस था तो माइनस करके हमने कॉन्जुगेट निकाला, कॉन्जुगेट की वैल्यू इधर पुट कर दी है। तो माइनस वैसे ही 2 - 3 योटा वैसे को वैसे। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है। आगे हमारे पास क्या करेंगे, ये 2 प्लस का था, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए हैं। 3 योटा वैसे के वैसे, 3 योटा जमा 3 योटा 6 योटा हो जाता है, और जब 2 को आप 6 पे तकसीम करते हैं तो आप हमारा जवाब
3 आता है और योटा योटा से कैंसिल हो जाता है और ये 3 ही हमने फाइंड करना था। ये ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।